हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर बिस गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो आज आपका सेल ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं? लवक, है ना। लवक आपको मैं मोटी भाषा में बता ही देती हूँ। लवक क्या काम करते हैं? आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं। आपके यहाँ क्या आता है? सब्जियाँ आती हैं, टमाटर वगैरह आते हैं ना, रेड कलर के होते हैं। गाजर ऑरेंज कलर की होती है, रेड कलर की होती है। और क्या होता है? आप अपने आसपास फूल देखते हैं, फूलों में कलर होता है ना, रंग बिरंगे, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के ना, रेड कलर के। तो ये सब किसके कारण होते हैं? प्लास्टिड्स के कारण। किसके कारण? लवक के कारण। तो लवक आपके क्या होते हैं? लवक दोहरी भित्ति वाले मेम्ब्रेनस होते हैं, है ना। डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और लवक की जो खोज है, लवक का सबसे पहले खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने। किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने की थी 1865 में। कब की थी? 1865 में। और फिर आते हैं आपके सिम्पर। सिम्पर ने क्या किया था? प्लास्टिड शब्द दिया था। क्या दिया था? प्लास्टिड शब्द 1885 में, ठीक है ना। अब आपके जो लवक होते हैं ये किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं? मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जब अंतर लिखवाया था तो आपको बताया था, ठीक है ना, कि प्लास्टिड्स सिर्फ किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर आपका पॉइंट क्या बन जाता है कि बीजीए, बैक्टीरिया तथा कवक में प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, है ना। ये आपका एक पॉइंट बन जाता है। और एक स्पेशल फीचर बन जाता है कि कुछ प्रोटोजोन्स जैसे कि यूग्लिना में क्या पाया जाता है? आपका प्लास्टिड पाया जाता है ना। अब प्लास्टिड को इसके टाइप किस बेस पे हम लोग बनाते हैं? प्लास्टिड के टाइप्स हैं जो इसके कार, गुण और इसमें क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट। उनके आधार पर हम इनके क्या करते हैं? इनको विभाजित करते हैं ना, इनका डिवीज़न करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन होते हैं? नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, यानी जो क्या होते हैं? ग्रीन कलर देते हैं और क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना। और आपका दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। कैसा आता है? ल्यूकोप्लास्ट। आवरडी लवक। आवरडी का मतलब जो रंगहीन होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? अंडरग्राउंड रूट और स्टेम में, जो आपकी ज़मीन के नीचे क्या होते हैं? जड़ होते हैं और तने होते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? आपका आलू होता है ना, आलू में देखो क्या होता है? स्टार्च स्टोरेज रहता है, मंड स्टोर रहता है ना, उसमें होता है आपका, ठीक है। और आते हैं फिर आपका क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, कलरफुल, है ना। क्रोमोप्लास्ट यानी बरडी लवक। क्या? बरडी, जिसमें क्या होते हैं? कलर्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये कहाँ होते हैं? आपके फलों में, फूलों में ऑरेंज कलर यानी नारंगी और पीला कलर भी देते हैं, ठीक है। ये बर्डक कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, है ना। अब आते हैं इसकी संरचना पे। तो आपका इसका जो डायामीटर होता है लवक का, वो होता है 4 से 6 माइक्रोमीटर का, ठीक है। और आपका जो एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक प्लास्टिड होता है, उसमें 20 से 25 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और एक कोशिका में प्लास्टिड कितने हो सकते हैं? 20 से 40 तक, ठीक है। अब आपका हम फिगर समझाएंगे तभी आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। समझिए, ये है आपका, इनकी संरचना कैसी होती है? गोल, अंडाकार और चपटे। कैसे होते हैं? गोल, अंडाकार या चपटे, ठीक है। तो मैं इसको बना रही हूँ। ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरी वाली आपकी हो जाएगी इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। या मैं इसको इनर करे दे रही हूँ, आउटर दूसरी बनाए दे रही हूँ। ये आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। अब इसमें आपका जो पदार्थ भरा होता है सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है, उसमें उस पदार्थ को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसमें क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। इसमें भी क्या होता है? खुद का डीएनए होता है और क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। तो ये भी कैसा हो गया? ऑटोनोमस, है ना। ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स हो गया। और ये आपका कैसा होता है? सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स होता है ना। अब इसमें क्या पाई जाते हैं?
मैं अभी बता रही हूँ। देखिए आपका इसमें भर जाएगा क्या, ये हो जाएंगे आपके स्ट्रोमा। क्या भरा होगा अंदर इसमें, स्ट्रोमा भरा होगा, ठीक है। ये है आपका, ये कैसा पदार्थ होता है, प्रोटीनियस, प्रोटीन वाला होता है, ठीक है, प्रोटीन युक्त होता है स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। अब इसमें आपके क्या पड़े हैं, ये सिक्के जैसे चट्टे लगे हैं। क्या लगे हैं, सिक्के जैसे चट्टे लगे हैं। ये हैं आपके ग्रेनम, ग्रेनम के चट्टे। क्या हैं, ग्रेनम के चट्टे, ठीक है। ये आपके हो गए क्या, ग्रेनम। क्या हो गए आपके, ग्रेनम। इनको बोलेंगे ग्रेनम, हिंदी में भी ग्रेनम ही बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई, ग्रेनम लैमेली। इसमें क्या पाई जाती हैं, लैमेली। लैमेली को लैमेली ही बोलते हैं, लैमेली। ये आपकी हो गई ग्रेनम लैमेली। ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और अब ये आपका हो गया स्ट्रोमा। क्या हो गया, स्ट्रोमा, ठीक है। अब इसमें ये आपकी जो एक, मैं आपको देखो अभी बताती हूँ। मैं आपका ये नीचे एक फिगर बना रही हूँ, मैं आपका ये क्या ले रही हूँ, मैंने आपका ग्रेनम ले लिया। क्या ले लिया, ग्रेनम, ठीक है। मैंने आपका क्या ले लिया, एक ग्रेनम ले लिया, एक इसका चट्टा उठा लिया, किसका, ग्रेनम का, ठीक है। अब ग्रेनम का चट्टा है, इसकी एक प्लेट को क्या बोलेंगे, इसकी एक प्लेट मैंने ये ले ली, यहाँ पे क्या ले ली, एक प्लेट। इस प्लेट को बोलेंगे थाइलेकॉइड। क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड। ये है आपकी क्या, थाइलेकॉइड। इसको थाइलेकॉइड ही बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। अब इस थाइलेकॉइड में क्या क्या होगा, देखिएगा। मैं इसको यहाँ लिए ले रही हूँ, ये है आपकी थाइलेकॉइड, ये है थाइलेकॉइड। अब इसमें क्या होगा आपके थाइलेकॉइड में, क्लोरोफिल। क्या होगा, ये आपके थाइलेकॉइड में क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस फॉर्म में होते हैं, क्वांटासोम के रूप में। तो लिख लीजिएगा एज क्वांटासोम, क्वांटासोम, ठीक है। थाइलेकॉइड में कैसे होते हैं, क्वांटासोम के रूप में। क्या होते हैं, 230 मोल। कितने अणु होते हैं इसके, 230 मोल। कितना होता है आपका ये क्लोरोफिल एक थाइलेकॉइड में, 230 मोल, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसको आप लिख देंगे क्या, ये आपका क्या है, प्लास्टिड। ये आपकी हो गई ग्रेनम। क्या है, ग्रेनम। ये आपकी ग्रेनम है, ये आपका थाइलेकॉइड है। ये क्वांटासोम के रूप में होते हैं थाइलेकॉइड में, और इनमें कितने मोल होते हैं क्लोरोफिल के, 230 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे बना लेते हैं आपके क्या, और बना लेते हैं कुछ फिगर। ये देखिए, ये आपके क्या हो गए, ये ऐसे जुड़े होते हैं। कैसे, ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। ये आपकी क्या हो गई, ग्रेनम, ग्रेनम लैमेली। और ये आपकी क्या हो गई, क्या हो गई, ये आपकी हो गई स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेली। ये स्ट्रोमा लैमेली हो गई, ठीक है। ये आपकी स्ट्रोमा लैमेली हो गई है, ठीक है। अब इसमें हमने आपको बताया है कि इसके पास क्या है, खुद का डीएनए है, और क्या है, खुद का, ये हो गया खुद का क्या, राइबोसोम। क्या हो गए, खुद के राइबोसोम हो जाएंगे, ठीक है, खुद के ये हो गए राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। और इनमें खुद का डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुद का डीएनए, ठीक है। तो इनमें ये हो गया डीएनए, ठीक है, खुद का डीएनए हो गया। अब आते हैं, इसमें लिखने का नंबर आता है तो लिख लीजिएगा, लार्जेस्ट
लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। कैसा है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। कैसा है आपका? ये सबसे बड़ा आपका कोशिकांग है। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी डिस्कवरी। लिख लीजिएगा, डिस्कवरी लिखेंगे सन 1865 में अर्नेस्ट हेकल। कौन? अर्नेस्ट हेकल। हेकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओनली? इसको आप बोलेंगे हेकल। क्या बोलेंगे? हेकल। हेकल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने की थी। तथा टर्म क्या है? टर्म प्लास्टिड। टर्म प्लास्टिड यानी कि शब्द किसने दिया था आपका? ये शब्द दिया था, शब्द सिम्पर ने दिया था। ठीक है, ये शब्द किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। सिम्पर की लिखवा देते हैं SCHIMPER, सिम्पर। सिम्पर को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये हेकल है, अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आपके शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, आकृति या आकार। ठीक है, लिख लेते हैं। ये गोल, अंडाकार, चपटे होते हैं। ठीक है, सेल में इनकी संख्या बहुत होती है। कितनी होती है? बहुत संख्या में पाए जाते हैं कि संख्या बहुत होती है। अब आते हैं इनका व्यास, डायामीटर। इनका डायामीटर कितना होता है? इनका डायामीटर होता है 4 से 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब आते हैं इनके नंबर। संख्या कितनी होती है? NUMB, नंबर इन सेल। एक कोशिका में इनकी संख्या 20 से 40 तक कितनी होती है? 20 से 40 तक होती है। ठीक है, अब आते हैं इनके कुछ नोट। प्लास्टिड एनिमल सेल में तथा बैक्टीरिया, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी तथा कवक। किसमें? कवकों में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अनुपस्थित होते हैं। अर्थात ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। है ना। और आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा नोट है आपका कुछ प्रोटोजोन्स, जैसे कुछ प्रोटोजोआ होते हैं आपके। प्रोटोजोन्स कौन? प्रोटोजोन्स में जैसे क्या होता है? युगलीना में क्या पाए जाते हैं आपके? लवक पाए जाते हैं। में प्लास्टिड पाए जाते हैं।
अब यहीं से एक क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका कि युगलीना को क्या कहते हैं, पादप जगत व जंतु जगत के बीच की कड़ी। क्यों? क्योंकि इसमें प्लास्टिड भी होते हैं और बाकी कैरेक्टर कैसे होते हैं, एनिमल सेल के। ठीक है, तो लिख लीजिएगा युगलीना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी। तो मैंने आपको आपका फिगर बता दिया है, डिस्कवरी बता दी और क्या बताया, शेप साइज बता दिया और ये नोट की बातें बता दी। अब आप इसको नोट करिएगा, मैं इसको दोबारा से साफ करके फिर आपको बताती हूँ। ये चलते हम इसके आपके बताते हैं टाइप्स। ठीक है, तो लिख लीजिएगा टाइप्स, प्रकार। ठीक है, प्रकार लिख लीजिएगा। टाइप्स में कार्य, गुण तथा बरडक पिगमेंट के आधार पर इनके निम्न प्रकार हैं। तो आपके जो सिंपर थे, सिंपर ने आपका क्या लिया था, पिगमेंट। इन्होंने पिगमेंट के आधार पे आपके इसके 3 प्रकार बताए थे, तो मैं आपको वो लिखवा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इनके कुछ अलग अलग प्रकार और दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्या हो 2 प्रकार बताते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, अबरडी लवक, है ना, और क्लोरोप्लास्ट का बरडी लवक। भाई इसमें ग्रीन कलर आ जाता है ना, हरे रंग का क्लोरोफिल आ जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आप है ना अपना क्रोमोप्लास्ट बताते हो, बरडी लवक, उसको और क्लोरोप्लास्ट को एक ही में रख लो क्योंकि वो भी बरडक है ना। तो कुछ लोग 2 बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 बता रही हूँ। देखना, मैं चार्ट बनवा रही हूँ ऐसे। पहला आपका कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ये कौन सा हो गया, बरडी लवक। ठीक है, दूसरा हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, अबरडी लवक। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट हो गया हरित लवक और ल्यूकोप्लास्ट हो गया अबरडी लवक। और आपका क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया आपका बरडी लवक। बरडी का मतलब होता है जिसमें क्या हो, कलर्स हो। ठीक है, और इसमें आपका कैसा आएगा, क्लोरोफिल आएगा, क्या आएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन कलर। इसमें क्या आएगा आपका, कलरलेस। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, और ये आपके कैसे होते हैं, कलरफुल। कैसे होते हैं, कलरफुल। एग्जाम्पल में ऐसे कौन सा कलर आया जाएगा, रेड, ऑरेंज, येलो कलर। और कौन सा कलर आ जाएगा आपका, येलो कलर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ हरित लवक आता है। ठीक है, हरित लवक का काम क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, अब आपकी ये आदत है ल्यूकोप्लास्ट मैंने आपको बताया है, कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन। कलरलेस मतलब रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, रूट में और स्टेम में। कौन सा रूट और स्टेम, अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड रूट
और स्टेम में, ठीक है, पाए जाएंगे। अब इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? 3 भागों में, एलायोब्लास्ट और क्या, एलायोब्लास्ट होता है आपका, प्रोटीनोप्लास्ट होता है आपका, है ना, और एमाइलोप्लास्ट होता है, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीनियोप्लास्ट। अब एक में प्रोटीनियोप्लास्ट से आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा। एल्यूरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रोटीन का संग्रह होता है। जैसे आपका मक्का है, मक्का में क्या होता है? मक्का के दानों में प्रोटीन होता है ना। और आपका दूसरा आता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मतलब आप क्या हो गया? स्टार्च, स्टार्च का संग्रह होता है। जैसे आलू है आपका, और आपका जो गेहूं का दाना है उसमें क्या होता है? स्टार्च रहता है ना, तो वो किस में आ गया? एमाइलोप्लास्ट में, ठीक है। अब आते हैं आपके एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट में क्या होता है? आपका ऑयल्स रहते हैं, वसा और तेलों का संग्रह रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें आ जाएंगे पोटैटो, पोटैटो, ठीक है। और ये क्रोमोप्लास्ट है, इसमें आपके क्या आ जाएंगे? फ्लावर, फ्लावर एंड फ्रूट्स का कलर। क्या आ जाएगा? फ्रूट्स का कलर, फ्रूट्स का कलर, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया है, इसके 3 हो गए। क्या हो गए? 3 पार्ट हो गए। अब आते हैं, आपके उसमें जगह नहीं बची थी बोर्ड पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो आपके जो क्लोरोप्लास्ट हो गए, पहले क्या थे? क्लोरोप्लास्ट। पहला कौन सा था आपका? क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? हरित लवक, हरित लवक, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 से 40 तक होती है इनकी संख्या, ठीक है। तथा ये पौधों को हरा रंग, पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, करते हैं। आपको एक मैं बस रिएक्शन दिए दे रही हूँ, उसको बैलेंस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ समझने के लिए। देखिए क्या है? CO2 प्लस H2O, क्या करेंगे? ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज प्लस O2। क्या बना रहे हैं? O2। ये आपकी कौन सी क्रिया हो गई? फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया है इन्होंने क्या किया है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। अब आपका आता है दूसरा नंबर। आपका दूसरा नंबर था, चलिए इसमें कुछ स्टार पॉइंट लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी बातें हैं वो लिखनी ज़रूरी हैं। लिख लीजिएगा स्टार पॉइंट। पहला स्टार पॉइंट है आपका कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका ये कौन सा भाग है जिसमें तरल भरा है प्रोटीन युक्त, वो है आपका स्ट्रोमा। और ये जो आपकी हैं वो क्या है? ग्रेनम। क्या है? ग्रेनम। तो स्ट्रोमा वाले भाग में कौन सी क्रिया होती है? डार्क रिएक्शन, या फिर क्या बोलते हैं उसको? हिल का रिएक्शन, ठीक है। और ग्रेना वाले पार्ट में आपसे क्या होती है? लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया चलती है। तो लिख लीजिएगा स्ट्रोमा में हिल रिएक्शन, हिल की अभिक्रिया, या फिर क्या बोलते हैं उसको? डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्या होती है? कंप्लीट या पूर्ण होती है, ठीक है। अंधकार वाली अभिक्रिया या फिर क्या बोलते हैं? हिल अभिक्रिया कंप्लीट होती है। आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ग्रेना वाले भाग में, ग्रेना वाले भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया, क्या? प्रकाशीय अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। 2 आपकी प्रोसेस होती हैं। कोई पूछ दे कि आपके स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तो हिल रिएक्शन या फिर
डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। हेल अभिक्रिया होती है या फिर क्या होती है, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और ग्रेना वाले भाग में कौन सी अभिक्रिया, प्रकाशिकी अभिक्रिया, ठीक है, कंप्लीट होती है। अब आते हैं आपका दूसरा, क्या था दूसरा, मैं आपका ले लेती हूँ क्रोमोप्लास्ट। क्या ले लेते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, बरड़ी लवक। दूसरा है आपका बरड़ी लवक। अब इनमें लिख लीजिएगा, ये फलों कॉमा फूलों को रंग प्रदान करते हैं। क्या देते हैं, रंग प्रदान करते हैं, जिससे फूल आकर्षित लगते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपकी बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, कीट पतंगे हैं, वो क्या होते हैं, फूलों की तरफ आकर्षित होते हैं और क्या करते हैं, परागण करते हैं, आकर्षित लगते हैं, जिससे पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, परागण में मदद मिलती है। कहाँ हेल्प होती है, परागण में, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपका तीसरा वाला टाइप लिखवा रही हूँ, हो गया होगा नोट। अब आपका तीसरा वाला टाइप है क्या, ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, अवर्डी लवक। अवर्डी का मतलब जिसमें कोई भी कलर नहीं होता है, जिसमें कोई भी बर्ड नहीं होता है, तो वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन। कैसा हो जाएगा, रंगहीन। तो आपका तीसरा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, अवर्डी लवक, ठीक है। अब इनमें आप लिख लीजिएगा, ये रंगहीन होते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण का मतलब क्या होता है, स्टोरेज के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे हम लोग इसको, 3 भागों में। चलिए आ जाइए, नोट कर लीजिए। नंबर 1 है आपका एल्यूरोप्लास्ट हिंदी में बोलेंगे या क्या बोलेंगे हम, प्रोटीनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटीनोप्लास्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होता है, क्या स्टोरेज रहता है, प्रोटीन। तो लिख लीजिएगा, इसमें प्रोटीन का स्टोरेज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, मेज किसे बोलते हैं, मक्का को, ठीक है। मक्का को क्या बोलते हैं, मेज। अब आपका दूसरा आ जाता है एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एमाइलोप्लास्ट का मतलब होता है, इसमें किसका स्टोरेज रहता है आपका, स्टार्च का। इसमें स्टार्च का स्टोरेज रहता है या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे आप, पोटैटो मीन्स आलू, इतना तो आता ही होगा। पोटैटो और व्हीट
वीट को क्या बोलते हैं? गेहूँ। तो आपके कौन कौन हो गए? आपका हो गया एल्यूरोप्लास्ट और आपका हो गया एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अब आएगा आपका इलियोप्लास्ट। क्या होगा? एलियोप्लास्ट। अब आपका ये आएगा एमाइलोप्लास्ट हो गया। एमाइलोप्लास्ट में ई नहीं होगी, ए होगा। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट। अब आपका आएगा क्या? इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट की हिंदी में लिख दे रही हूँ एलायोप्लास्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में आपका क्या होगा? फैट का स्टोरेज होगा। क्या होगा? इसमें फैट का स्टोरेज होता है। क्या होता है? फैट का स्टोरेज। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, आपने अंडी देखी है? अंडी, कैस्टर। क्या बोलेंगे? कैस्टर। कैस्टर, अंडी का तेल बनता है, कैस्टर। अरंड बोलते हैं उसको, है ना, अरंड। कैस्टर होता है आपका, इसमें कैस्टर आ जाएगा। और ऑयल ग्रेन्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑयल जो जिनमें ऑयल होता है वो ग्रेन आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या? तीनों ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हो गए। एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या स्टार्च का स्टोरेज करते हैं, इलायोप्लास्ट आपके हो गए, इसमें फैट का स्टोरेज रहता है। नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं वो नोट करवा रही हूँ, देखिएगा। फिर उसके बाद मैं इसके वर्क बताऊँगी कि प्लास्टिड के क्या क्या कार्य होते हैं, है ना। तो लिख लीजिएगा इसके स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स आपके स्पेशल फीचर्स में पहला वही फीचर्स आ जाएगा। मैंने क्या बोला था कि खुद का सेमी ऑटोनोमस, क्या है ये? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी था। ठीक है, इसमें क्या होता है? डीएनए तथा राइबोसोम प्रेजेंट। क्या हो गया? डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट हो गया। ठीक है, आपका एक स्पेशल फीचर ये हो गया। दूसरा, आपका जो थाइलेकॉइड शब्द है, ये क्या है? ग्रेनम की इकाई है एक थाइलेकॉइड। इसको किसने दिया था? मेंके ने। लिख लीजिएगा, थाइलेकॉइड टर्म या शब्द मेंके ने दिया। ठीक है, किसने दिया था? मेंके ने दिया था। ठीक है, और अब आप इसके लिख लीजिएगा फंक्शन मीन्स कार्य। तो आपके फंक्शन में आपको बता चुकी हूँ, वही फंक्शन है। नंबर 1 लिख लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। नंबर 2 लिख लीजिएगा, स्टोरेज ऑफ फैट यानी वसा और प्रोटीन और स्टार्च, मंड का। ठीक है, स्टार्च मीन्स मंड का। स्टोरेज किसका करते हैं? और अब 3 आ गया आपका क्या? फ्लावर एंड फ्रूट्स को कलरफुल बनाना। क्या करते हैं ये? कलरफुल बनाते हैं। ठीक है, तो आपके ये हो गए क्या? फंक्शन हो गए। अब मैंने आपको आज क्या बताया है? आपको मैंने आज बताया है लवक के बारे में। ठीक है, लवक को बोलते हैं प्लास्टिड। ये कैसे होते हैं? दोहरी भित्ति वाले होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गन होता है। और इसमें क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं, और इसमें एक सिक्कों का चट्टा बना रहता है। लिख लीजिएगा नोट करके, नोट
स्टाक पास लिखना है, स्टाक ऑफ ग्रेनम। कैसा होता है ये? सिक्कों के ढेर जैसा। कैसा? सिक्कों के ढेर जैसा होता है। ये आपको क्या लग रहा है? एक के ऊपर एक सिक्का रखता है, ठीक है। इसकी यूनिट थाइलेकॉइड क्या होती है? इसकी यूनिट एक क्या है? ये एक मैंने ली है, ये क्या है? थाइलेकॉइड। इसकी यूनिट यानी इकाई क्या होती है? थाइलेकॉइड होती है। इसकी इकाई क्या होती है? थाइलेकॉइड होती है। स्ट्रोमा में क्या चलता है? आपकी हिल रिएक्शन, और ग्रेना में चलती है क्या? लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने इसकी खोज बताई थी, अर्नेस्ट हेकर ने की थी। टर्म किसने दिया था? सेम्पर ने दिया था। इसका आकार बताया था आपको, है ना, संरचना बताई थी इसकी आपको, और मैंने इसके आपको फंक्शन और स्पेशल फीचर्स बताए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी कमेंट करना है करिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये तो बताइएगा, ठीक है।